अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं कुटी आयशा सेज। आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग वर्ड जिससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटली आप किसी भी चीज़ की, अपनी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की प्रोपगेशन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि जी ये लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। अच्छा, अब फ़र्क जो है ना, लोग इसको मतलब जब हम क्लाइंट जो है आपका पोटेंशियल क्लाइंट, वो अभी पुराने फेज़ में ही है, ठीक है, टिपिकल मार्केटिंग फेज़ में। लेकिन अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उनको भी पता लगता जा रहा है कि जी वाकई डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है, हम इसके थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस ले सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर सकते हैं। ओके, आपके पास जब भी कभी कोई भी क्लाइंट आएगा बहुत रिचेड होगा, ठीक है, वो ज़रूर चाहेगा कि 50,000 वाली जो सर्विसेज हैं वो आपसे ले ले 10,000 में या हद 20,000 में, ठीक है। तो उसको हमने कैसे बताना है, कैसे समझाना है कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो ये ट्यूटोरियल उन ऐसे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। आप सबसे पहले आओगे गूगल पर, ठीक है, वहाँ पे आप उसको डिफरेंस बताओगे कि जब, या आप कोई स्लाइड बना लो या समथिंग लाइक डैट, ठीक है, आप उसको बताओ कि जी डिफरेंस बिटवीन टिपिकल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। जी डिजिटली आप लार्जर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो बियॉन्ड द लिमिट्स, ठीक है। वो आइदर कंट्रीज़ हो सकते हैं, वो आइदर सिटीज़ हो सकते हैं, वो एरियाज़ हो सकते हैं। लेकिन टिपिकल मार्केटिंग के थ्रू आप सिर्फ उसी एक जगह को टारगेट कर पाओगे जो आपके अंडर है, या जहाँ पे आप रहते हो, या जहाँ पे आपकी दुकान है, गोदाम है, या कुछ भी, ठीक है। तो फिर वो पूछेगा कि ठीक है, मैं मान गया, मैं करवा लेता हूँ। तो इसमें इतनी महंगी क्या बात है, इसमें मतलब इतना पैसा मैं क्यों लगाऊं कि इतने, मतलब आपने तो घर से बैठ के करनी है, आपने कौन सा डोर टू डोर करनी है, या आप कमीशन बेस कर रहे हैं, या इस तरह से। तो उसका आंसर ये है कि देखें, आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज, यही सहूलत है डिजिटल मार्केटिंग की कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप वहीं पे बैठ के वहीं से लोगों को डील कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज दिखा के उनके साथ मामला तय कर रहे हैं कि जी हम आपको ये क्वालिटी, ये सारा कुछ। बल्कि आपको अगर कुछ करना पड़ता है तो वो सम टाइम्स होता है कि फ्री सैम्पलिंग करनी पड़े, वो आप लोकली भी कर रहे हो, ठीक है। तो डिजिटल से ये है कि आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी और आपकी जो रेपुटेशन है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, आपने उनसे निश पूछनी है, उस निश से रिलेटेड आपने उनके कंपेटिटर निकाल के दिखाने हैं, फिर आपने उनसे कंफर्मेशन लेनी है कि जी आपका कंपेटिटर है, ये देखें ये कहाँ पे जा रहा है, इसकी आप ग्रोथ देखें, आप अपने बिजनेस की ग्रोथ देखें, ठीक हो गया। फिर वो उसका इंटरेस्ट आपने क्रिएट करना है, उसको इंटरेस्ट होगा, वो समझ पाएगा। वो एक मीटिंग में ये सारा मामला नहीं होगा, इसमें आपको उसके साथ 2, 3, 4 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद शायद वो माने, समटाइम नहीं भी मानते, थोड़े अरसे के बाद मान जाते हैं जब वो खुद फेसबुक को देखते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं और इधर उधर, मतलब उनके जहन में आपने एक पॉइंट बिठा दिया कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर इफेक्टिव, मोर सेफर देन टिपिकल मार्केटिंग, ठीक है। इसमें आपके रिसोर्सेज ऐसे जितने नहीं लग रहे कि डोर टू डोर मार्केटिंग करनी हो या बैनर्स डिज़ाइन करने हो, वो टीवीसीज या जो बैनर डिज़ाइनिंग है वो एक अलग स्टोरी हो जाती है, ठीक है, जब आप बड़े लेवल पे जाते हो। यहाँ पे बात हो रही है स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। ओके, आपके पास क्या होना चाहिए। ओके, फिर वो पूछेगा कि जी इसमें क्या क्या हो जाएगा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने उसको कहना है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, ऐसे मैं शॉर्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। इसमें पे वो पूछेगा अच्छा इसमें क्या होता है, फिर आप बताओगे कि जी फेसबुक,
इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, Pinterest and YouTube और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट है जी टिकटॉक एंड स्नैपचैट, जिसको लोग प्रेफर कर रहे हैं कंपनीज, स्नैपचैट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया सोशल मीडिया, ठीक है। आप उसे बताओगे इन सब चीज़ों के लिए हमें, अगर तो आप ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के और चार्जेस हैं और पेड के और चार्जेस हैं, ठीक है। आप उसको क्लियर कट बात करोगे, कोई हिडन चार्जेस नहीं रखोगे, क्योंकि वो न्यूबी है, ठीक है, उसे कुछ नहीं पता है। उसको आप मतलब ठग भी सकते हो, उसको आप मतलब अपने तरीके से जो है कंफर्टेबल भी कर सकते हो। आपने ठगना नहीं है, ठीक है, आपने इस तरह से डील करना है कि वो दोबारा भी आए, वो और लोगों को रेफ़र करें, वर्ड ऑफ माउथ बने, ठीक है। तो बहुत सारी एजेंसीज ऐसा करती हैं कि एक बार आ गया, चलो अगली दफ़ा फिर देखी जाएगी, अभी तो निकलवाओ ना इससे पैसे। ये तरीका बहुत गलत है, ये आपकी रेपुटेशन पे एक्सक्लेमेनेटरी और क्वेश्चन मार्क्स और सारा कुछ ही लगा देता है, ठीक है। तो आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है कंपनी की, एजेंसी की, या जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो। ऐसा कभी मत करिएगा, ठीक है। एक नॉमिनल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है आपने अपने अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें, आप पैकेजेस ऐसे बनाएं, ठीक है। होते हैं बिजनेसेस नहीं दे सकते 50,000, नहीं दे सकते 40,000, नहीं दे सकते, तो आप अपनी सर्विसेज जो है ना लिमिटेड करते जाओ, ठीक है। अब जैसे आप 50 में दे रहे हो, 60 पोस्ट दे रहे हो, फ़र्ज़ किया, ठीक है, साथ आप 2 ऐड कैंपेन दे रहे हो, ठीक है, साथ आप जी ऑप्टिमाइज प्रोफाइल दे रहे हो, ठीक है। तो उसको आप 60 पोस्ट से हाफ कर लो, 30 कर लो, मतलब रोज़ की 1, रोज़ की 2 ना करो, ठीक है। तो 50 से आप 25 पे आ जाओ या 30 पे आ जाओ, इस तरह से कर लो, ठीक है। मतलब आप उसको ट्रायल दो, तो वो खुद ही इसकी अहमियत को समझेगा और आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। आपने एकदम से नहीं उससे कह देना कि नहीं जी इससे ज़्यादा कम ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। आप उससे पूछो उसको चाहिए क्या, उसको मतलब उसकी निश के अकॉर्डिंग उसको प्लेटफॉर्म भी आपने सजेस्ट करके देनी है, क्योंकि उसको नहीं पता उसने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे टक्करें मारनी है, ठीक है। वो आपने बताना है कि जी यहाँ पे टक्कर मारो, तो वो जब वहाँ पे टक्कर मारेगा तो उसको कोई रिजल्ट नज़र आएंगे, तो फिर वो दोबारा भी आपके पास आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब वो एक न्यू कस्टमर जो होगा, न्यू लोकल क्लाइंट जो है, जब आपसे सोशल मीडिया करवाएगा, फिर आप उसे नेक्स्ट मंथ कन्विंस करो कि जी आपके पास वेबसाइट भी तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप फिर उसी में जो है ना 30 या जितने भी डॉलर का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको सारी वो बताओ कि जी ये पैकेजेस हैं, डोमेन होस्टिंग इतने की आ रही है, लेके मुझे दे दें, मैं आपको वेबसाइट रेडी करवा देता हूँ, ठीक है। वो नहीं मानता, वो कहता है कि जी हमने अभी चलना है सोशल मीडिया के साथ, आप उसे 3 मंथ्स और साथ चलाएं, ठीक है। मतलब उसका ट्रस्ट बिल्ड करना है आपने, वर्ड ऑफ माउथ बनना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको वेबसाइट बनेगी आपकी, तो साथ ही एसईओ भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब उससे आपने कन्विंस करना है कि आप एक ही बंदे से सारी सर्विसेज लें, इंस्टेड के डिफरेंट जगह पे आप ख्वार हों, ठीक है। हर एक का माइंडसेट डीलिंग और होती है। तो मे बी अब जो 2-3 महीने उसने सोशल मीडिया आपसे करवाई है, आपकी और उसकी सिंक्रोनाइजेशन हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो वो मतलब आप उसका पॉइंट पिक कर लेते हो, वो आपको पॉइंट पिक कर लेता है, तो आपने उसको इन चीज़ों की तरफ लेके आना है, ठीक है। ओके, वो इन चीज़ों की तरफ नहीं आता, क्रॉस मार दो, तो आप उसे SCM का को कि जी आपकी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल्स हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं और बहुत अच्छी सी वर्किंग में हैं और परफॉर्मेंस अच्छी दे रही हैं, तो क्यों ना हम गूगल एड्स ट्राई करें, ठीक है ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। तो उसमें फिर वो वो पूछेगा ये क्या होता है, आप कहेंगे कि जी फेसबुक और ये सारी जो सोशल मीडिया हैं, ठीक है, ये भी आपकी ऑडियंस को आपके एरिया से बढ़ के सर्व कर रहे हैं, लेकिन सर्च इंजन मार्केटिंग जो है, आप एक दफ़ा जो है सोशल मीडिया की सर्विसेज थोड़ी सी कम कर लो, ठीक है। मतलब 1 महीना जिस 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 मंथ में आपने SEM करनी है,
آپ SMM کو تھوڑا سا ہولڈ پہ رکھ لو، ہاف کر دو، پہلے 30 پوسٹ کر رہے ہو تو 15 کر لو، ٹھیک ہے، 2 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے 1 کر لو، باقی جو بجٹ ہے اس سے تھوڑا سا اور بڑھا کے اسے کہو کہ جی آپ سرچ انجن مارکیٹنگ کروا لیں، ٹھیک ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کو آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہو۔ پھر ان کیس آف ویب سائٹ پھر آئے گی ای میل مارکیٹنگ، یہ میں آپ کو ٹائپس کے ساتھ میتھڈولوجی بھی بتا رہی ہوں، اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، کہ آپ کیسے ایک کلائنٹ کو لے کے چل سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ای میل مارکیٹنگ آئے گی تو اس کے ساتھ آئے گا SEM کے ساتھ آئے گا PPC، ٹھیک ہے، یہ ساری ٹائپس ہیں، سوری یہ کیا ہو گیا، اوکے، یہ کلائنٹ کے لیے تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہے۔ اب سم ٹائم کلائنٹس جو لوکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کمیشن بیس کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری جتنی سیلز کروائیں گے تو ہم جو ہے آپ کو اتنا پے کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے ری سیلرز ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، آپ نے خود تو کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کمیشن اگر آپ کو کلائنٹ دے رہا ہے فرض کریں 5%، ٹھیک ہے، تو آپ نے بیچ میں سے 100 to 400 جو آپ نے ریسیلرز کو دے دینا، ٹھیک ہے، 5% فرض کریں بنتا ہے کوئی 1000، ٹھیک ہے، 1000 بنا، وہ آبویسلی آپ کو لا کے دیں گے تو آپ ان کو دے پاؤ گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی، یہ آتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کہ جی آپ ہماری پروڈکٹس کریں تو ہم آپ کو اتنا کمیشن دیں گے۔ پھر الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا جیسے TVCs ہیں، اور اس میں آ جاتا ہے جو آپ کے الیکٹرک سائن بورڈز ہیں، اسٹریم رنرز جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں باقی جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا انوالو ہو گئے، جیسے ایڈز ہیں، جیسے بڑے لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اسکرین پہ شو کر رہے ہو، یہ ان کلائنٹس کے لیے جو اسٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیبل کلائنٹس کے لیے چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کیا کر سکتے ہو، موبائل مارکیٹنگ، موبائل مارکیٹنگ بین ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو موبائل کمپنیز ہیں وہ جگاڑ لگاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی بزنس چاہیے، وہ PTS سے چھپ چھپا کے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جی اتنے نمبرز اویلیبل ہیں، کوئی ایک ایجنٹ آپ کو نظر آئے گا کہ جی لاہور شہر کے نمبرز یا موبائل مارکیٹنگ کے لیے اتنے ایریا کے نمبرز اویلیبل ہیں، ڈیٹیلز لینے کے لیے ان باکس آئے، ٹھیک ہے، وہ انہی میں سے کوئی اندر کا بندہ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کیا وہ واقعی ایجنسیز کی طرف سے ہوتا ہے یا وہ پرسنلی اس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کوئی فیک سی ID بنائی ہوتی ہے، پکڑا نہ جائے۔ تو موبائل مارکیٹنگ بھی بہت چل رہی ہے، لیکن آپ لیگلی بھی جا کے موبائل کمپنی سے بات کرتے ہو کہ جی ہم نے یہ ایڈ رن کروانا ہے، اب جیسے وہ AC والے ایڈ آتے ہیں، الکرم کے آ جاتے ہیں، برانڈس کے بھی آتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں آتے ہیں، تو وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ جا کے کمپنی میں ان کے مارکیٹنگ ہیڈ سے ملتے ہیں کہ جی ہمیں موبائل مارکیٹنگ کے سروسز چاہیے اس ایریا کے لیے، تو چارجز بتا دیں، اور آپ کیسے ہمیں مطلب آپ کو وہ سافٹ ویئر نہیں ملتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بھی جن کو مل جاتا ہے، لیکن آپ کو سافٹ ویئر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ موبائل کمپنیز کا اپنا انٹرنل ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو وہ ایڈس رن کرتے ہیں ایک ٹارگیٹڈ آڈینس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ٹائپس ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ مینجمنٹ، سرچ انجن مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن جس میں آپ کی ساری جو ہیں پروفائلز آپٹیمائزڈ ہوتی ہیں، آرگینیکلی آپ مطلب اس میں پوٹینشیل آڈینس آتی ہے، ای میل مارکیٹنگ اور الیکٹرانک میڈیا، موبائل مارکیٹنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ویب سائٹ ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ، تو یہ ٹائپس ہیں۔ اور امپورٹنس جو میں نے آپ کو بھی بتائی ہے کہ آپ لارجر آڈینس کو کیپچر کر سکتے ہو بیونڈ دا لمٹس، ٹھیک ہے، آپ نے بس کچھ فلٹر لگانے ہیں، کچھ ہیش ٹیگ ایسے یوز کرنے ہیں، ہیش ٹیگ ریسرچ از ویری امپورٹنٹ۔
ٹھیک ہے، تو وہ آپ میرے پچھلا لیکچر دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ہیش ٹیگ کیسے سرچ کر سکتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں مل ملا کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو بناتی ہیں. These are the components of digital marketing and I have explained the importance of it and how you can deal with client according to these details. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے ریویوز میں ضرور بتائیں اپنے کہ آپ کو کیسی لگی ویڈیوز. اگر کچھ مشکل ہے، کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.